अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए, ये मेरे सामने क्या पड़ा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इससे वाकिफ़ ना हो। ये आम फल है, आजकल का आम फल है जो कि हर जगह पे बाआसानी दस्तयाब है पूरे पाकिस्तान में। बहुत से लोग इसको देखते हैं, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। ये है क्या? ये है जापानी फल। कुछ लोग इसे अमलोक भी कहते हैं, कुछ जापानी फल भी कहते हैं। असल में ये सबसे पहले चाइना में काश्त किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर जापान गया। हमने जो इसके बीज थे चूंकि जापान से इंपोर्ट किए थे, इसलिए इसको हम जापानी फल कहते हैं। अब है क्या ये कैल्शियम से, फास्फोरस से, प्रोटीन से, पोटाशियम से, विटामिन ए से, विटामिन ई से और बहुत अच्छे किस्म के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर किस्म का बेइंतहा शीरी, खुश जायका, खुशबूदार, खुशनुमा फल है ये, और बहुत सी अफादियत है इसमें। कुछ लोग इसको इस वजह से नहीं खाते हैं कि इसके बाद जरा मुंह में खुश्की सी हो जाती है, जरा मुंह बाद में खुश्क होता है। कुछ लोग इस वजह से इसको पसंद नहीं करते हैं। इसका जो गूदा होता है वो थोड़ा सा लेसदार होता है, लेकिन ये इंतहाई मीठा और इंतहाई फायदेमंद फल है और ऊपर से सस्ता है, हर एक की पहुंच में है। तो हम वो जो महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स हैं, वो महंगे महंगे फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो जो ऐसे हम बाजार से मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जिसके अंदर केमिकल्स हैं, जिसके अंदर अफादियत बहुत थोड़ी है लेकिन बताई बहुत ज्यादा जाती है, उसकी निस्बत अगर उनसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर अफादियत वाली चीजें हम आम जो दस्तयाब होती हैं मार्केट में, जो रेडियों पे बिक रही होती हैं, अगर हम वो खा लें और सस्ती भी हो, फायदा भी ज्यादा हो, तो फिर वो नहीं बेहतर? तो अब आ जाते हैं इसके अफादियत की तरफ, और फिर कि कौन कौन इसको खा सकता है और कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जो लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनका रंग सुर्ख और सफेद हो जाए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके चेहरे से झुर्रियां खत्म हो जाएं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो लोग ये चाहते हैं कि ये जो सूरज की शुआएं हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो उनके चेहरे पे पड़े और छाइयां ना पड़े, उनकी स्किन झुलस ना जाए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग खुदा ना खास्ता अपेंडिक्स के मर्ज का शिकार हैं, अपेंडिक्स बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही दर्दनाक मर्ज है, उसके लिए भी ये जो जापानी फल है ये उसे बड़ी राहत पहुंचाता है, दर्द से रिलीफ देता है, अपेंडिक्स को ठीक करने में बड़ा मुआविन साबित होता है। फिर वो खवातीन जो अभी कुछ दिन पहले ही माँ के रुतबे पर फाइज हुई हैं, यानी अल्लाह पाक ने उनको सेहतमंद औलाद से नवाजा है और वो उस ज़चकी के अमल के दौरान बड़ी तकलीफ से गुजरी हैं, उनकी कमर में दर्द है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो ये खाएं तो उनका कमर का दर्द चला जाएगा। फिर वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सी आगे बीमारियां जन्म लेती हैं, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक तोहफा खुदाबंदी है। वो अगर इसे खाएं, मुसलसल अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, जितना अरसा ये फल सीजन में मौजूद है, तो आप देखें कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एतदाल पे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर कैंसर बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, बहुत से लोग आए दिन इस कैंसर का हमें खबरें मिलती हैं कि हमारा फलाना अजीज, फलाना दोस्त कैंसर का शिकार हो गया। पहले इतनी खबरें नहीं आती थी, अब जिस तरह की हम खुराकें खा रहे हैं, खास तौर पे ये जो तली हुई चीजें हम बाजार से लेके खाते हैं जिनका ऑयल चेंज नहीं होता, जो पुराने ऑयल में फ्राई करके देते हैं, उसकी वजह से कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। कार्सिनोजेनिक है वो तेल, उस तेल में फ्राइंग से कहीं बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में तली हुई शय खा लें। वो क्या करता है कि वो जो
इस तरह के तेल में तली हुई अशिया है, ये फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं हमारे जिस्म के अंदर। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये बड़ी नामुराद जालिम चीज़ है। ये जाके हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं, जो खुलियाँ हैं, उन्हें डैमेज करती हैं। वो डैमेज होंगे, उनमें इन्फेक्शन होएगी, ज़ख्मी होंगे, और हम कुछ ऐसी खुराक खाते हैं जिसकी वजह से वो हीलअप हो जाते हैं, उनके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ के ज़ख्म ठीक नहीं होते हैं। वो ऐसी खुराक नहीं खाते हैं, तो जब वो नहीं खाते हैं, वो इन्फेक्शन फैलना शुरू होती है, वो आगे कैंसरस होती चली जाती है, वो कैंसर का बायस बनती है आगे जाके। तो बराए मेहरबानी ऐसी अशिया से परहेज़ करें। तो उन लोगों के लिए जिनको फ्री रेडिकल्स ने अंदर नुकसान पहुंचाया हुआ है, तो अगर वो ये खा लेंगे तो उनके अंदर ये जो इस तरह की इन्फेक्शन हुई है, जो सोजिश हुई है, जो ज़ख्मी सेल्स हुए में है, उनको ये रिपेयर करेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी कीमती चीज़ है। फिर बड़ी आंत और छोटी आंत, उसके अंदर जो ज़ख्म हो जाते हैं उनको भी ये ठीक करता है। इसके अंदर ये बज़ाहिर जो लेसदार सा इसका गूदा है, ये बड़ा कीमती है। इसका छिलका भी बड़ा कीमती है, छिलके समेत खाएं, छील के ना खाएं। तो ये उन आंतों के अंदर जो ज़ख्म है उनको भी हील अप करता है। फिर हमारे सर में जो खुश्की और सिकरी हो जाती है, ये उस खुश्की और सिकरी को भी ठीक करता है। और बालों को जब खुश्की और सिकरी ख़त्म होती है तो बालों की नश्व नुमा ठीक होती है, बाल चमकदार हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुराक पूरी मिलती है। जब खुराक पूरी मिलेगी, बाल चमकदार भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे, तो चमकदार खुद हो जाएंगे, और फिर गिरने भी रुक जाएंगे। ये भी बड़ा काम देता है। फिर जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो चुकी है और वो कहते हैं कि अब नज़र खराबी का अमल शुरू हो गया है, अब ये मज़ीद ना बढ़े, वो अगर ये खाएं तो जहाँ तक ख़राब होगी है वहाँ से आगे नहीं जाएगी, बल्कि बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये भी इसका बड़ा कमाल है। फिर वो लोग जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, पट्ठों में अकड़न रहती है, कंधों में दर्द रहता है, जो बैठ के काम करते हैं दफ्तरों में, जिनके कंधे झुके रहते हैं, उनके इस बैक साइड पे बड़ा शदीद दर्द रहता है, वो अगर इस सीज़न में ये खा लें तो उनकी पट्ठों की अकड़न, कंधे की दर्द, गर्दन की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हालांकि ये बहुत मीठा है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है कि अब ये जो एक नॉर्मल साइज़ का जो जापानी फल है, इसका वज़न होगा को आध पाव। अब इस आध पाव में जो कैलोरीज होंगी वो कितनी होंगी? वो 31 होंगी, 30-31। तो इसमें जितना फाइबर होता है, फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। इसकी वजह से वो जो हम कोई मीठी शय खाते हैं और हमारे जिस्म में शुगर की स्पाइक आ जाती है, वो इसकी वजह से स्पाइक नहीं आएगी। ये इसका कमाल है। तो इसकी वजह से पेट भरा भरा सा महसूस होएगा और आप कम खाना खाएंगे, वज़न कम होएगा, फ़ायदा देगा आपको। फिर इसके अंदर चूंकि फाइबर बहुत ज़्यादा है तो ये कब्ज़ भी ठीक करता है, ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम को भी ठीक करता है। फिर जो खूबसूरती के लिए जो मैं बता रहा था, वो करना क्या है आपने कि इसका गूदा लेना है, उसको खीरे के साथ मिलाएं और इसका मास्क बनाएं और फेस पे लगा लें। जब वो खुश्क हो जाए तो मुंह धो लें, हफ्ते में 2 बार करें। आप देखेंगे कि रंग सुर्ख व सफ़ेद, दाग धब्बे दूर, कील मुहासे ख़त्म, झुर्रियाँ ख़त्म, चेहरे पर पड़ने वाली लकीरें ख़त्म और कुदरती सन ब्लॉक का काम देगा ये। आप धूप में निकलेंगे तो धूप आपको उस तरह नुकसान नहीं देगी। ये इसका कमाल है। तो इसमें बेपनाह खूबियाँ अल्लाह पाक ने डाल दी हैं। इस सस्ते फल में हर किसी के लिए फ़ायदा मौजूद है। वो लोग जो नई महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए अल्लाह पाक ने इस सस्ते फल में भी वो सारी अफादियतें डाल दी हैं। और यानी उससे पहले उमरा ही मुस्तफ़ीद हो सकते थे, तो अल्लाह पाक ने ये सब कुछ इसमें डाल दिया है, सिर्फ हमें पता नहीं है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीलॉग से आपको इसकी अफादियत ज़रूर पता चली होगी और आप इसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। 2 या 3 खा लिया करें डेली। कोशिश करें कि
کوئی شام کے ٹائم کھا لیں، بہت اچھا ہے، بہت فائدہ دے گا آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔